घटना यहाँ अरे हुई ये थी या जहानाबाद में हुई थी? पहले ये बात कैसे सामने आई कि घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी पुलिस केस को? घटना कहाँ हुई है सर? किया गया कि रेप नहीं हुआ है? पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर जो तथ्य थे उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को इसके चलिए। अगर घटना कहाँ हुई है? पुलिस क्या कर रही थी? आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि माननीय पोक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थाना कांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसआईटी द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु सीबीआई को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई। इस कांड के संबंध में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुपालन हेतु आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ इस मामले के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने जो एसआईटी के विभिन्न सदस्य उनके द्वारा रखा जाएगा ताकि इसके माननीय न्यायालय के आदेश का जो है अनुपालन किया जा सके। एसआईटी के द्वारा जो इस संबंध अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए हैं उनको जो पुलिस मुख्यालय को पुलिस महानिदेशक महोदय को एक तथ्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न तथ्य हैं इसमें उनसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा ताकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन करने में जो भी संबंधित है उन सभी को सुविधा हो। इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात निकल कर आई कि 27/12/25 को विक्टिम अपने फैमिली जिसमें उसके माता पिता और भाई है उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेंबर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में एमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवा है। साथ ही साथ कि पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान साथ साथ फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच में काफ़ी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी अमिटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ कि पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफ़ी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वे टू बाई साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें
हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति एवं उनकी जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसमें से लेकर 10 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाजरत है। अनुसंधान के क्रम में प्रभात मेमोरियल से ट्रीटमेंट एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया। प्रभात मेमोरियल द्वारा निर्गत डिस्चार्ज समरी में, जो कि लामा है, उनमें निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: एलिज्ड केस ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हेड इंजरी विद सीवियर cerebral edema, refractory septic shock, hypokalemia, hypocalcemia, viral meningitis, hypothyroidism। इलाज के क्रम में ही पीड़िता का यूरिन टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जहां ओपिएट एवं बेंजोडाइजेपिन स्क्रीन यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात पीड़िता मेदांता अस्पताल में इलाजरत रही, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेदांता द्वारा प्राप्त डेथ समरी में डायग्नोसिस एंड कॉज ऑफ डेथ में निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: रिफ्रैक्टरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ओपिएट एंड बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं मेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रेसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है। कोई भी सीबीआई तो अभी टैकल की नहीं है। घटना यहाँ हुई थी या जहानाबाद में हुई थी? पहले ये बात कैसे सामने आई कि रेप घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी इस पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? क्या क्या कि रेप नहीं हुआ है। पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर जो तथ्य थे उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को इसके अगर घटना कहाँ हुई है? पुलिस क्या कर रही थी? इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई, जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई, जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे।
महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी समय सीबीआई पे तो अभी टैकल की नहीं है। घटना यहाँ हुई थी या जहानाबाद में हुई थी? पहले ये बात कैसे सामने आई कि रेप घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी इस पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? क्या क्या कि रेप नहीं हुआ है? पटना में हुआ है या जहानाबाद में हुआ है? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर ये- जो तथ्य थे उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को। इसके अगर घटना कहाँ हुई है? पुलिस क्या कर रही थी?